हेलो बच्चों, तो भाई क्या हाल चाल है। आई होप सारे बच्चे एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम उतने ही बेहतरीन होंगे जितना बेहतरीन आज मैं दिख रहा हूं। ठीक है भाई, तो क्या हाल चाल है भाई सबके? बेहतरीन। तो भैया आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारी डाउटनट नीव 9th की इस क्लास में, जहां पर हम हमारा जो क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसकी क्लास का पार्ट 3 लेकर मैं आ चुका हूं। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि बहुपद पर बेस्ड है, और ये पार्ट 3 होने वाला है। और पार्ट 3 के साथ हमारी बहुपद की जो फिल्म है वो खत्म हो जाएगी, बहुपद की जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हमारा पार्ट 3 में बहुपद का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जिस भी बच्चे ने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जल्दी जाकर देख कर आओ और उसके बाद पार्ट 3 यानी कि जो ये वाली वीडियो है वो देखो। क्योंकि अगर तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिया बहुपद का, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा बहुपद के एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी और पेपर में तुम बहुपद का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे। ठीक है, और वो तुम्हें मिलेगा कहां? डाउटनट नीव 9th के इसी चैनल पर। तो जल्दी से जाओ, जाकर बच्चों अपनी उन क्लासेस को देखो। पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से है बहुपद पार्ट 1 बहुपद पार्ट 2, जाकर देखो। और ये तुम्हारा पार्ट 3 होने वाला है, जो कि हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो भैया आज की क्लास में क्या होने वाला है, देखो ऑलरेडी हमारे जो आधे से ज्यादा चैप्टर है उसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बाकी के बचे हुए टॉपिक पढ़कर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक कौन से होंगे? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेषफल प्रमेय, दूसरा गुणनखंड प्रमेय, साथ ही साथ हम गुणनखंड प्रमेय के साथ सीखेंगे कि किसी बहुपद के गुणनखंड कैसे होते हैं, ये हो गया। और तीसरा और आखिरी हमारा बीजीय सरसमीकाएं, और ये वाला जो तीसरा और आखिरी टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्यों? क्योंकि बीजीय सरसमीकाओं में से हर साल सवाल आता है, और ये बीजीय सरसमीकाएं जो है ये आगे चलकर जितने भी तुम्हारे चैप्टर हैं उन सब में काम आएंगी। ठीक है, तो भैया ये तीनों चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये पार्ट थोड़ा सा लंबा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है, इसीलिए मैं इस पार्ट के लिए इतना सज धज के और तैयार होके आया हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ तुम भी और अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं हमारा बहुपद का पार्ट 3। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है वो पार्ट 3 कंटिन्यू करो। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जल्दी से जाओ बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आओ और उसके बाद अपना पार्ट 3 कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी डाउटनट नीव 9th के चैनल पर, तो वेट नहीं करना है, बेकार नहीं करना है अपना टाइम, जल्दी से जाकर देख कर आओ और फिर बहुपद शुरू करो। तो यार बहुपद का जो पार्ट 3 है इसमें हम बहुपद के शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बताया था कि बहुपद तुम्हारा गोपी बहु नहीं है, बहुपद तुम्हारा वो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की हमारी जो घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो सिंपल सा एग्जांपल है कि तुम्हारे पास अगर कहीं से आ जाता है 5x² प्लस के 7x की घात 3 प्लस 4x की घात 7 माइनस 3, तो बेटा ये जो बीजीय व्यंजक लिखा है जिसमें कुछ चर और हमारे अचर गुणा में है, भाग में है, जोड़ में है या घटा में है, तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। और इस बीजीय व्यंजक में जो तुम्हारा चर है, जो कि यहां पर x हमें दिख रहा है, उसकी घात देखो, 3 जगह पर चर है, 3 जगह पर x है, और तीनों जगह पर अगर तुम घात देखोगे तो 2 3 और 7 है। तो 2 3 7 क्या है भैया? पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनंत तक जाती है ना। तो यानी कि बच्चों 2 3 और 7 तीनों की तीनों पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर की जो आपकी घातें हैं वो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो भैया जिसे बहुपद अभी समझ नहीं आया है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पार्ट 1 जाकर देख लो बहुपद का, वहां पर अच्छे से क्लियर करा है कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो भैया आप देखो बहुपद हमें समझ में आ गया, तो अब हम बात करेंगे बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंपल सी चीज होती है ये। बहुपद के मान के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, कोई एक संख्या है, जैसे मान लो आपका एक बहुपद है 2x + 4। अब हमें इसका मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें एक संख्या चाहिए होती है जिस पर हमें मान निकालना होता है। तो अगर मुझे x = 1 पर इसका मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, चर में जहां पर हमारा बहुपद है इसमें जो चर है इसकी जगह पर हमारा क्या रख दूंगा बच्चों में, इस संख्या का मान। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 4, तो 2 एकम 2 + 4 हमारा बराबर आ गया 6 के। अरे क्या बात है, बेहतरीन। तो बेटा तुम देख सकते हो कि 6 हमारा क्या हो गया, 6 हमारा
क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान हो जाएगा x बराबर 1 पर। तो यानी कि जितनी अलग अलग संख्या होंगी बहुपद के मान उतने अलग अलग होंगे। ठीक है, हर एक संख्या के लिए बहुपद का मान अलग हो सकता है, कोई जरूरी चीज नहीं है कि मान एक ही हो। ठीक है, तो बच्चों अब देखो बहुपद का मान क्लियर है, तो हम जानते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य एक ऐसा मान होता है जिस पर हमारा बहुपद 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज हमें इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, ये चीजें हम पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पिछले 2 पार्ट्स एक बार देख लो ताकि तुम्हें और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। अब आज की क्लास में किस बारे में बात करनी है, आज की क्लास में बात करनी है हमें बहुपद के लिए शेषफल प्रमेय के बारे में। ठीक है, लेकिन शेषफल प्रमेय से चलने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग किया कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को तो पता है कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कैसे करते हैं, लेकिन कईयों को नहीं पता है। तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं सबसे पहले कि एक बहुपद को आप दूसरे बहुपद से कैसे भाग करेंगे बहुपद के भाग में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, आसान और मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो चलो भाई, जैसे कि एक सिंपल सी चीज दे रखी है तुम्हें कि एक बहुपद दिया हुआ है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भैया भाग देने के बाद जो लास्ट में हमारे पास मान बचेगा वो शेषफल होता है। ठीक है, तो भैया देखो हम मान लेंगे कि जो हमारा बहुपद जिसे हमें भाग करना है वो हमारा px हो गया। तो मान लिया कि px बराबर है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और दूसरे वाले बहुपद को हमने मान लिया qx। तो qx आ गया हमारा x माइनस 1। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें px को qx से भाग करना है, सिंपल सी बात है। अब मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, तो बस टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपनी इस क्लास को शेयर कर दो तुम्हारे जितने भी दोस्त, भाई, बंधु, सखा संबंधी हैं उन सबके साथ, ताकि वो लोग भी इस क्लास को अटेंड कर लें और उनकी भी ये क्लास मिस ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। पता लग रही है पेपर में तुम्हारे आगे पीछे बैठ गया, तुम्हें याद नहीं रहा तो हो सकता है तुम्हारा दोस्त बता दे तुम्हें। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई, फिर हम शुरू करते हैं। चलो अब देखो बच्चों, आ जाओ हमारा कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे करता है। इन्हें लिखना वैसे ही होता है जैसे हम बचपन से संख्याएं लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिस बहुपद को भाग करना है उसे अंदर लिख लो। तो x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जिस बहुपद से भाग करना है उसे बाहर लिख लो x माइनस 1। सिंपल। ठीक है, अब एक बहुपद से दूसरा बहुपद भाग कैसे होता है ये स्टेप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे चरण चलते हैं। क्या चलते हैं? चरण, यानी कि स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है, आपको अपने भागफल का पहला पद निकालना है। ठीक है, भागफल का पहला पद निकालना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों कि जो तुम्हारे भाज्य का, यानी कि ऐसी संख्या जिसे भाग किया जा रहा है या ऐसा बहुपद जिसे भाग किया जाता है, उसका सबसे बड़ा पद जो है यह है x की घात 4। इसे भाग करेंगे किससे? हमारा जिस बहुपद से आप भाग कर रहे हो उसके सबसे बड़ी घात वाले पद से। यहां पर क्या है? x। ठीक है, तो x की घात 4 को आप x से भाग करोगे तो कितना आएगा? यह आ गया x की घात 3। तो तुम्हारे भागफल का जो पहला पद है वो हो गया x की घात 3। x की घात 3। अब देखो x की घात 3 की गुणा x में करेंगे तो x की घात 4 आ गया, और x की घात 3 की गुणा माइनस के x में करेंगे तो हमारे पास कितना, माइनस के 1 में करेंगे तो कितना आ गया हमारा माइनस के x की घात 3। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आप चिन्ह बदल दोगे। ध्यान रखना, जब भी आप भागफल से गुणा करोगे अपने भाजक की तो उसके बाद जो भी आएगा तुम उसमें चिन्ह बदलोगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तब जब चिन्ह बदलोगे क्या होगा? x की घात 4 माइनस x की घात 4, खत्म पूरा। ठीक है, x की घात 3 प्लस x की घात 3, याद रखना चिन्ह बदल देना है। x की घात 3 प्लस x की घात 3, 2x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बाकी सब ऐसे ही उतर गया। ठीक है, अब फिर से वही सेम स्टेप लगेगा। क्या कि तुम्हारा जो नया भाज्य आया है, जो नया भाज्य आया है उसकी सबसे बड़ी घात वाले पद को भाग करेंगे हम किससे? हमारा भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद से। तो ये रहा x, तो 2x की घात 3 को किससे? x से भाग करोगे तो ये आ गया 2x की घात 2।
तो जो हमारा अगला भागफल का पद होगा वो हो गया प्लस के 2x की घात 2। ठीक है, 2x की घात 2 की गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 2x की घात 3। 2x की घात 2 की गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2x की घात 2। चिन्ह बदल दो बच्चों, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। तो देखो प्लस 2x की घात 3 से माइनस के 2x की घात 3 कट गया, माइनस 2x की घात 2 से प्लस के 2x की घात 2 भी कट गया। हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1। ठीक है, अब देखो भाग करने का प्रोसेस चलता कब तक है, कब तक हम इसे ऐसे ही भाग करते रहेंगे। तो देखो भाग करने का प्रोसेस चलता है तब तक जब तक तुम्हारा जो ये भाजक, ये जो भाज्य है, इस भाज्य में आने वाले बहुपद की घात छोटी ना हो जाए भाजक की घात से। ठीक है, तो अभी इस बहुपद की घात क्या है, देखो जरा, इसकी घात क्या है, इसकी घात है अभी, देखो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो यहां पर इसकी घात क्या है, इसकी घात है अभी 1। इसकी घात क्या है, इसकी घात है अभी 1। और यहां पर इसकी घात क्या है, इसकी घात भी अगर तुम देखोगे ये भी है अभी 1। ठीक है, तो अभी हमारी इसकी घात छोटी नहीं हुई है, तो जब तक छोटी नहीं हो जाएगी तब तक हम करते रहेंगे भागफल, सेम यही स्टेप। अब अगला चरण बनेगा क्या, चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 अपना भाज्य के सबसे बड़ी घात वाले पद यानी कि x को भाग करो भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद यानी कि x से। अरे ये तो हो गया, x को x से भाग करा 1 आ गया, तो हमारा अगला पद हो गया 1। ठीक है, 1 की गुणा x में करेंगे x आ गया, 1 की गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे और बच्चों हमारा क्या कर देंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, x से माइनस का x खत्म और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो बेटा अब तुम देख सकते हो इसकी घात क्या हो गई, 2 हमारा क्या है, 2 एक संख्या है, और संख्याएं हमारी कैसी बहुपद होती है, अचर बहुपद होती हैं, और अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। तो इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, यानी कि ये कम हो गई, और जैसे ही कम हो गई हमारा भागफल खत्म। ठीक है, तो बेटा ये जो मान निकल कर आया है, देखो ये मान जो निकल कर आया है ये है तुम्हारा शेषफल। ठीक है, और ये जो मान निकल कर आया ऊपर x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये है तुम्हारा भागफल, ये है तुम्हारा भागफल। ठीक है, याद रखना जो लास्ट में निकल कर आता है वो शेषफल है, जो ऊपर निकल कर आता है वो भागफल है। ठीक है, तो भैया अपना px को जब हमने qx से भाग करा तो भाग देने पर हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना आया, शेषफल बराबर आया है 2 के, और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो बेटा ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है जो कि हमारा इस्तेमाल होता है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर। ठीक है, एक बार तुम इसे खुद से करके देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन से तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना इस पार्ट को पीछे करके, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो बहुपद को भाग करने के ऊपर ही हमारी शेषफल प्रमेय आधारित है, क्योंकि देखो भैया शेषफल बहुपद को भाग करने पर ही प्राप्त होता है, तो इसी पर ही हमारी शेषफल प्रमेय आधारित है, जो कि कहती है कि मान लीजिए एक बहुपद है px, ठीक है, जिसकी घात या तो 1 से अधिक है या 1 के बराबर है। ठीक है, और अपना कोई भी वास्तविक संख्या है a, कोई भी अपनी वास्तविक संख्या है a। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी बहुपद को px को, किसी बहुपद px को आप भाग करते हो x माइनस a से, ठीक है, तो शेषफल हमेशा pa होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर a to z कोई भी बहुपद है हमारा px, ठीक है, उसे आपने भाग किया x माइनस a से, तो उस कंडीशन में जो शेषफल होगा वो पता है क्या होगा, वो शेषफल होगा, तुम इस x माइनस a को उठाकर रख दो 0 के बराबर, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा a के, और इस x को उठाकर रख दो इस बहुपद में, तुम बहुपद के मान निकालना जानते ही हो, x बराबर a को उठाकर रख दो इस बहुपद में, तो जो मान निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा शेषफल हो जाएगा। ये हमारी शेषफल प्रमेय कहती है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए सीधा एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे कि तुम्हें यहां पर दे रखा है, आ जाओ एक एग्जाम्पल लो। देखो
यही वाला जो प्रश्न है उसी का ही एग्जांपल लेंगे हम, लेकिन इस बार हम शेषफल प्रमेय से इसे हल करेंगे, क्योंकि हमें शेषफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बार बड़े मेथड से नहीं, शेषफल प्रमेय से हम इसे हल करेंगे। ठीक, देखो मुझे पता है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से 110% प्रश्न आएगा। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे गालियां देने की जगह कमेंट्स में इसका आंसर लिखो और प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, मुझे गालियां देने से पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, कमेंट्स में आंसर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, कॉपी में आंसर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, और वो कैसे मिलेंगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ भी और मेरे बाद भी। ठीक है, चलो तो देखो भैया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, वही वाला प्रश्न। ठीक है, हमें पता है ये px है। ठीक, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 1। ठीक है, इसे हमें भाग करना है x माइनस a से। तो हमें पता है कि अगर हम किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग करते हैं तो उसका जो शेषफल होता है वो pa के बराबर होता है। ठीक है, तो a का मान कैसे निकालें, अपना जो दिया गया बहुपद है जिससे भाग करना है उसे 0 के बराबर रखो, यहां से आ जाएगा x बराबर 1। तो बेटा तुम्हारा जो शेषफल हो जाएगा वो बराबर होगा किसके, pa के। a की जगह पर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो p 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे बहुपद में x की जगह पर क्या रख दो, 1 रख दो। क्या आंसर आएगा, 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 प्लस बल्कि माइनस 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, x की जगह पर 1 रख दिया और बाद वाला 1 तो है। पूरे बहुपद में x की जगह पर 1 रख दिया। सॉल्व करो, 1 की घात 4, 1 तो हमारा जिद्दी बालक है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, इसकी कोई भी घात ले लो। 1 की घात 4 1 हो गया, 1 की घात 3 1 हो गया, माइनस 2 गुणा 1 की घात 2, तो 2 गुणा 1 की घात 2 करेंगे तो 1 आ गया, प्लस 1 और 1 2, सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, माइनस 2 एकम 2 प्लस 2, प्लस के 2 से माइनस का 2 खत्म। हमारे पास जो शेषफल निकल कर आ गया वो कितना आ गया, शेषफल बराबर हो गया हमारा प्लस के 2। और देखो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तुम चेक कर लो, जो हमने एग्जाम्पल इससे पहले किया था जिसमें हमने पूरा एक भाग विधि से शेषफल निकाला था, क्या आया था निकल के, शेषफल निकल कर आ रहा था 2। और तुम देखोगे जब हमने इसे शेषफल विधि से हल किया तब भी हमारा शेषफल निकल कर क्या आ रहा है, शेषफल निकल कर आ रहा है 2। तो यानी कि बच्चों प्रोसेस हमारा वही है, लेकिन अब तुम्हें पूरा एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल, अगर कोई रैखिक बहुपद से तुम किसी बड़े बहुपद को भाग कर रहे हो तो उसके लिए तुम सिंपल इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले अपने बहुपद को लो, जो रैखिक बहुपद है उसे 0 के बराबर रखो, वहां से x का कुछ मान आएगा, उस मान को उठाकर रख दो बहुपद में, तो तुम्हारे पास शेषफल निकल कर आ जाएगा। और ये है हमारा शेषफल प्रमेय। और यहाँ पर बच्चों जो शेषफल प्रमेय वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो भाई जल्दी से अपने इस टॉपिक में अगर तुम लोगों को मजा आया है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, सबको मजा आया इस टॉपिक में, जल्दी से बताओ। अगर मजा आया है तो बहुत बेहतरीन, कमेंट्स में बताओ मुझे और जल्दी से शेयर करो, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं अब अगला टॉपिक जो कि है बहुपद का गुणनखंड। और उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। जैसे कि हमारी शेषफल प्रमेय है, सेम वैसे ही गुणनखंड प्रमेय भी है, जो कि कहती है कि अगर px हमारा कोई बहुपद है जिसकी घात या तो 1 है या 1 से बड़ी है, ठीक है, और a कोई वास्तविक संख्या है, पहले वाली कंडीशन जो कि शेषफल प्रमेय में थी, तो x माइनस a हमारा px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड क्या होता है याद है ना, जैसे कि मान लो 2 है, 2 नहीं लेते हैं हम, ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो, या फिर 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, या फिर 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 गुणा 1 लिख सकते हो। तो जो संख्या इसके गुणनफल में आ रही हैं वो सब गुणनखंड होती हैं, जैसे कि 4, 2, बाकी तो 2 ही हैं, और 1 और साथ में 8। तो बेटा ये जो 4, 2, 1 और 8 है वो 8 के गुणनफल है। ठीक है, ठीक है, 8 के गुणनखंड है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें हम किसी संख्या को तोड़कर लिख सकते हैं गुणनफलों के रूप में, वो हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, सेम चीज हमारा बहुपदों के साथ भी होती है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि आपका
एक बहुपद, जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे ही देता हूं हाथों हाथ, मान लो तुम्हारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है x की घात 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2 की घात 2, तो इसे तुम लिख सकते हो x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस पूरे बहुपद को दो अलग अलग बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इसके गुणनखंड हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 इस बहुपद के गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी आगे आएंगी हमारे पास। हमें अभी क्या पढ़ना है, केवल गुणनखंड प्रमेय में नॉर्मल सी चीजें पढ़नी है कि सबसे पहले x माइनस a हमारा किसी बहुपद का गुणनखंड होगा अगर इस x माइनस a से तुम मान निकालते हो इसे 0 के बराबर रखकर, तो x बराबर आता है a के, और अगर उस x बराबर a पर इस px का मान यानी कि pa का मान हमारा 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a px का गुणनखंड है, ठीक है। ये तो पहली प्रमेय है। और इसी में दूसरी प्रमेय है कि अगर हमारा pa जो है वो 0 के बराबर होता है अगर x माइनस a px का गुणनखंड हो। अगर तुम्हें पहले से ही दिया हुआ है कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है, तो उस बहुपद को 0 के बराबर रखकर जो x का मान आएगा, ठीक है, उसे अगर आप px में रखते हो तो हमारा वो बहुपद अपने आप 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है बहुपद के गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। चलो अब गुणनखंड प्रमेय हमने देख लिए। गुणनखंड प्रमेय पर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भैया जांच कीजिए कि x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो बहुपद देखो क्या है, इसे मान लेते हैं, माना ये px के बराबर है। इतनी बार तो कोकिला बहन अपनी गोपी बहू को याद नहीं करती होगी जितनी बार हमने बहुपद को याद कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वैसे मुझे लग रहा है गोपी बहू वाला नाटक तो पुराना हो चुका है, तुम्हारा तो आजकल वो चलता है ना, क्या नाम है उसका, अरे है तो यार वो एक डेली सोप, क्या नाम है जो बहुत फेमस हो रखा है आजकल, अनुपमा चला रहे हो तुम तो, है ना, छोड़ो। तो भैया देखो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या x प्लस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमने ये पढ़ा है कि x माइनस a बहुपद का गुणनखंड होता है अगर pa 0 के बराबर हो, ठीक है। तो यहां से a का मान कैसे निकलेगा, a का मान सिंपल है, x प्लस 2 को बराबर रखो 0 के, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 के, ठीक है। तो अगर x बराबर माइनस 2 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, अगर x बराबर माइनस 2 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, तो हमारा क्या है, x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर मान 0 नहीं हुआ तो x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा p माइनस 2 बराबर किसके होगा, देखो भाई ये हो जाएगा x की जगह पर हर जगह 2 रख दो, माइनस के 2 रख दो, तो x की घात 3 है तो माइनस 2 की घात 3 हो गया, प्लस 3 गुणा x की घात 2 है तो माइनस 2 की घात 2 हो गया, प्लस 5 गुणा x की घात कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो माइनस 2 आ गया, प्लस 6, ठीक है। तो भैया देखो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, अगर x की घात माइनस की घात कोई विषम संख्या होती है, ठीक है, माइनस की घात अगर कोई विषम संख्या होती है तो ध्यान रखना हमेशा माइनस आता है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 1 हो, ठीक है। अगर x की घात कोई माइनस की संख्या होती है तो हमेशा माइनस आता है। वहीं अगर माइनस की घात कोई सम संख्या होती है, जैसे कि यहां पर है तुम्हारी ये 4 है, 2 है, 6 है, तो वो प्लस बन जाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर माइनस की घात कोई विषम संख्या होती है तो माइनस ही आता है, और अगर माइनस की घात कोई सम संख्या होती है तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहां पर है माइनस 2 की घात 3, तो माइनस की घात कैसी है, एक विषम संख्या है, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। और 2 की घात 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो जब आप माइनस 2 की घात 3 करोगे तो वो माइनस के 8 आएगा, ठीक है। प्लस 3 गुणा माइनस 2 की घात 2, माइनस की घात क्या है, एक सम संख्या, तो सम संख्या में क्या होता है, माइनस अपना प्लस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 की घात 2 करेंगे तो 4, तो प्लस के 4 आएगा जब हम माइनस 2 की घात 2 करते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा भैया, माइनस 8 माइनस 10, ये हो गया माइनस के 18 प्लस 4 तिया 12 प्लस 6, ठीक है। तो हमारे पास p माइनस 2 बराबर आ गया किसके, माइनस 18 प्लस 12 और 6 18, तो हमारे पास p माइनस 2 का मान आ गया निकलकर, 18 में से 18 गए 0 बचा। तो भैया देखो अब हम क्या कह सकते हैं, हमने यही तो पढ़ा था कि अगर p a बराबर हो 0 के तो p
x माइनस ए हमारा px का गुणनखंड होता है। तो यानी कि बच्चों चूंकि p माइनस 2 बराबर है 0 के, अतः x माइनस ए की जगह पर क्या है, माइनस के 2, यानी कि क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि x प्लस 2 हमारा क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। और बच्चों इसके साथ हमारा बहुपद का जो दूसरा टॉपिक है उसका थोड़ा सा भाग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया बहुपद की गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। ठीक है, अब तुम लोगों को इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करने हैं ताकि तुम लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एक बहुपद का गुणनखंड कैसे होता है, और उसके लिए हम सीधा एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मध्यपद विभाजन विधि द्वारा गुणनखंड कैसे होता है। गुणनखंड आप गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन मैं केवल तुम्हें मध्यपद विभाजन विधि द्वारा सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना बच्चों कि मध्यपद विभाजन विधि द्वारा कैसे आप 2 बहुपदों का गुणनखंड या एक बहुपद का गुणनखंड कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुपद के गुणनखंड के बारे में बता चुका हूं। क्या होता है भैया कि किसी एक बहुपद को 2 अलग अलग बहुपदों के गुणनफल में तोड़ना या 3 अलग अलग बहुपदों के गुणनफल में तोड़ना उसका गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे कि यहां पर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। ठीक है, अब देखो इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, यहां पर देखो आपका जो बहुपद है वो क्या है, इसमें चर की सबसे बड़ी घात है 2, चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो ये वाला जो मैं मेथड लगा रहा हूं, ये मेथड ज्यादातर अपना केवल द्विघात बहुपद के गुणनखंड प्राप्त करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये मेथड द्विघात बहुपद के गुणनखंड इस्तेमाल करने के लिए ही, निकालने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया देखो अब इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो अचर पद है, अचर पद, उसकी गुणा आप करोगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। यहां पर एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, 6। आप क्या करोगे, अपने अचर पद की गुणा करोगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। ये सब आप साइड में करो रफ में। ठीक है, तो 5 की गुणा हम 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5 छंग 30। ठीक है, कितना आ गया भैया, 5 की गुणा आपने 6 में करा तो ये आ गया 5 छंग 30। सिंपल। अभी मैंने क्या करने को बोला आपको, केवल कि अचर पद की गुणा, बहुपद का जो अचर पद है उसकी गुणा अपना किस में करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में करो, तो आपके पास क्या आएगा, आपका एक संख्या निकल कर आएगी। इस विधि का नाम है मध्यपद विभाजन विधि। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गुणनफल निकल कर आया उस गुणनफल में हम देखते हैं कि हमारा जो मध्यपद है उसे तोड़ने के लिए हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि देखो आपका गुणा करने पर तो वो संख्या आ जाए जो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक पे गुणा करने पर आई है। आपको 2 संख्याएं ऐसी चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो अब क्या आ जाए, 30 आ जाए, और जिन्हें जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए, जो कि हमारा मध्यपद है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि कब जोड़ना है कब घटाना है, तो देखो ये पता चलेगा तुम्हें x का जो गुणांक है और जो अचर पद है उसके बीच वाले चिन्ह से। ठीक है, अगर यहां प्लस का चिन्ह है तो आप क्या करोगे, आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढोगे जिन्हें जोड़ने पर मध्यपद आ जाए। ठीक है, और अगर यहां माइनस का चिन्ह है, ठीक है, अगर मान लो यहां पर माइनस का चिन्ह होता ऐसे 17x - 5, तो आप क्या करते, आप ऐसी संख्याएं ढूंढते जिनकी गुणा करने पर तो 30 आए और जिन्हें घटाने पर 17 आए। लेकिन क्योंकि यहां पर प्रश्न में हमें प्लस दे रखा है तो अब हम ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे, इसे हटा देते हैं, जिनकी गुणा करने पर क्या आ जाए, वो संख्या जो अचर पद और एक्स स्क्वायर की गुणांक के गुणा करने पर आई थी, और जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए, हमारा मध्य पद आ जाए। तो गुणा करने पर हमारे पास 30 आया था और मध्य पद है 17, तो हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 30 आए और इनका मध्य पद आ जाए 17। बताओ भाई, ऐसी 2 संख्या जिनकी गुणा करने पर 30 आता है और जिन्हें जोड़ने पर 17 आता है, जल्दी से बता दो यार, बेहतरीन है ये, जल्दी से बताओ, आसान है बहुत ज्यादा ये तो।
जब तक मैं बाल सेट कर रहा हूं तब तक आंसर आ जाने चाहिए कमेंट्स में, जल्दी से भर दो भाई आंसर कमेंट्स में। आ गया क्या? हाँ भाई, कहां रह गया? अरे 15 और 2 आंसर है, 15 और 2। 15 और 2 की गुणा करोगे क्या आएगा? 30 आएगा, और 15 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मध्यपद विभाजन। तुम अपने बहुपद को क्या लिख सकते हो? px बराबर 6x² प्लस के, क्या कर दो भैया? 17x को 17 को तोड़कर लिख दो 15 प्लस 2 गुणा x प्लस 5। अब क्या करो, इसे हल कर लो। 6x² प्लस 15 की गुणा x में करेंगे 15x, 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस के 5। ठीक है, अब देखो, अब आता है इसमें कॉमन लेने वाला चक्कर कि कॉमन कैसे लिया जाता है। आपको कोई भी संख्या ढूंढनी है जो कि दोनों में से कॉमन आ रही है। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले तो x है जो कि दोनों जगह पर है। ठीक है, इसके अलावा 3 है जो कि दोनों जगह पर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां से 3x कॉमन ले लोगे, और कॉमन लेने का मतलब होता है कि इन संख्याओं को आप 3x से भाग कर रहे हो। देखो, ये आपको करके नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आप 3x कॉमन ले रहे हो, मतलब आपने इसे भी 3x से भाग कर दिया और इसे भी 3x से भाग कर दिया। इसे 3x से भाग करोगे तो x से x की एक घात कट गई, 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या बचा? 2x, और इसे 3x से भाग करोगे तो ये आ गया आपके पास प्लस के 5। ठीक है, तो यानी कि आप 6x² में से जब 3x कॉमन लोगे तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 2x, और जब 15x में से आप 3x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 5। कैसे? आप इन संख्याओं को 3x से भाग कर दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें से जो हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर बना, हमें लास्ट में से भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर यही बने। तो आप देखोगे यहां पर है 2x प्लस 5, और यहां पर तो ऑलरेडी 2x प्लस 5 है, तो हमें कुछ ऐसा कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट में क्या बनेगा? 2x प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। जब आपके पास सेम चीज आ रही हो, आप क्या करो, एक कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 2x प्लस 5। आप 2x को 1 से भाग करोगे 2x आ जाएगा, 5 को 1 से भाग करोगे 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें और इसमें। तो आप देखोगे 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? यहां पर बचा केवल 3x, और यहां पर बचा 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1। तो बेटा ये देखो, हमने जो हमारा बहुपद था, जो हमारा पूरा का पूरा बहुपद था 6x² प्लस के 17x प्लस 5, उसे तोड़ दिया दो रैखिक बहुपदों के गुणनखंड में, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, और ये रहा आपके इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबको क्लियर हो गया कि किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं? हाँ भैया, किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं सबको समझ में आ गया? गुणनखंड प्रमेय सबको समझ में आ गई? तो बच्चों ये था तुम्हारा जो दूसरा टॉपिक था आज की क्लास का, वो कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, किसी बहुपद का गुणनखंड। ठीक, अब इस पर बेस्ड 3-4 एग्जाम्पल करो, तुम्हें किताब में दे रखा है, पहले एग्जाम्पल करो। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन पर जाना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी और तीसरे आज की क्लास के टॉपिक के, यानी कि पार्ट 3 के आखिरी टॉपिक पर, जो कि है हमारा बीजीय सर्वसमीकाएं। अब बीजीय सर्वसमीकाओं में बच्चों कुछ नहीं है, कुल मिलाकर तुम्हारे पास 3 अपनी 8 सर्वसमीकाएं हैं अलग अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सर्वसमीकाएं हैं जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और ये सर्वसमीकाएं आपको रटनी नहीं है। ठीक है, जब तुम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करोगे, एक सर्वसमीका पर बेस्ड तुमने 8 से 9 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम्हें अपने आप सर्वसमीका याद हो जाएंगी। मुझे इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं इन पर इतने क्वेश्चन कर चुका हूं कि अब ये मेरे दिमाग में बैठ चुकी हैं। सबसे पहली सर्वसमीका है तुम्हारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका मान होता है x² प्लस 2xy प्लस y²। इसके अलावा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मान होता है x² माइनस 2xy प्लस y²। देखोगे बिल्कुल सेम है, यहां पर प्लस था तो 2xy प्लस का था, यहां पर माइनस है तो 2xy माइनस का हो गया, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा है x² माइनस y², वो क्या होती है भैया?
x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई। अभी इस पर एक एग्जाम्पल दिया था शुरू में तुम्हें जब गुणनखंड समझा रहा था, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास ये कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तुम्हें बस क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो और इसकी इसमें करो। जो मान निकल कर आएगा उसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस के ए बी। सिंपल है। इसके अलावा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मैं तुम्हें पढ़ के ही बताऊंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सिंपल है भाई, सिंपल सी बात है। तुम्हें इनको खुद से इन पर बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे और इन्हें याद करना होगा, ठीक है। रटना नहीं है, क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। x प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ठीक है। जब यहाँ पर प्लस था तो सब कुछ प्लस का था, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा x माइनस वाई की होल क्यूब तो केवल और केवल x क्यूब प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस का हो जाएगा। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। चेक कर लो, जब प्लस था तो सब कुछ प्लस का था, जब माइनस का चिन्ह आ गया बीच में तो केवल x क्यूब प्लस का बचा, बाकी सब माइनस हो गया, ठीक है। और आखिरी सर्व समीकरण है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन पर बेस जब तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हर सर्व समीकरण पर 8 सर्व समीकरण हैं, 8 सर्व समीकरण पर तुमने 5-5 क्वेश्चन भी करे तो 40 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और तुम्हें 40 अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक। और तुम सोचो तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी होगी कि तुमने 40 क्वेश्चन कर लिए था अगर, ठीक। तो चलो भाई, सबसे पहले मुझे कमेंट्स में ये बताओ सबको मजा आ रहा है या नहीं क्लास में। यार अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता क्लास लेने का, है ना। अगर तुम लोगों को क्लास में पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता क्लास लेने का, ठीक है। और जो बच्चे अभी क्लास के बीच में आए हैं मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुपद का पार्ट 3 है। इससे पहले बहुपद के 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जाकर पहले वो दोनों पार्ट देखो, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। फिर पार्ट 3 को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये बहुपद की आखिरी क्लास है। इसमें क्लास में हम बहुपद को कंप्लीट कर देंगे, हमारा बहुपद खत्म हो जाएगा और फिर परसों से या मतलब अगले 2 दिन बाद से हमारे जो अमित सर हैं वो अगला चैप्टर लेकर आएंगे, तो वेट करो, ठीक है। बाकी अब बहुपद की सर्व समीकरणों पर एक बेसिक सा एग्जांपल जिससे तुम पता लगेगा कि बहुपद की ताकत क्या है। तुम्हें कह रहा है कि बिना गुणनफल किए 104 गुणा 96 का मान निकालो। देखो बहुत सिंपल है, तुम खुद जानते हो कि इसकी गुणा करने पर अपनी हालत खराब हो सकती है और आधे से ज्यादा बच्चे, मैं बता रहा हूं 110% इसमें गलती करेंगे, ठीक है। तो क्या करो, 104 को तुम लिख सकते हो क्या 100 प्लस 4 लिख सकते हो या नहीं। 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 में से 4 घटाओगे 96 आ गया। तो मैंने 104 को लिख दिया 1 प्लस 4 और 96 को लिख दिया 100 माइनस 4। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था सर्व समीकरणों में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई के, या इसे ऐसे ले लो कि ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई के। अब तुम खुद देखो तुम्हारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पर है 100, वाई की जगह पर है 4 गुणा x माइनस वाई, एक्स की जगह पर है कितना अपना 100 और y की जगह पर है 4, ठीक है। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, इस सूत्र की सहायता से इसे तुम ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहां से तुम इसे सीधा क्या लिख सकते हो 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4 को तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब तुम आराम से जानते हो क्या आता है, 100 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करते ही हो जाएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ गया, 10,000 में से 16 को घटाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9,986। करके देख लो तुम, 104 की गुणा 96 में करोगे यही ना निकल के आए। साइड में करके भी दिखा देता हूं, ये लो 104 गुणा 96। हाँ भैया देखते हैं तुमने पहले करा या मैंने ही पहले करा होगा। 6 चौक 24 का 4 हासिल को गया 2, 0 6 कम 6, 9 चौक 36 का 6 हासिल को गया 3, 3 आ गया, 1 सेकेंड, 6 चौक 24 का 4 हासिल को गया 2, 0 6 यहां जाएगा 2 और 6 कम 6, फिर
9 चौक 36 का 6 हासिल हो गया 3, 0 3 आ गया, 9 एकम 9, 4 6 2 8 6 3 9 और हमारे पास कितना आ गया 9, तो 9,984 आ रहा है, 86 नहीं। हाँ अबे 16 घटाएंगे तो 86 बचेगा ना, 84 बचेगा ना, तो 9,984 इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देख लो दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल उत्तर आया है, दोनों तरफ से बिल्कुल समान आंसर आया है, तो भैया यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इस तरीके से तुम किसी भी पद का गुणनफल कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, यहां पर ये क्या कह रहा है कि दिखाओ अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3 गुणा एक्स वाई जेड के। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज्यादातर हर साल पूछा जाता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz, ये अभी हमने सूत्र पढ़ा था, ये बराबर होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपको ये सूत्र कैसे याद है? बेटा क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, इसीलिए मुझे ये सूत्र याद रहते हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब तुम्हें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के। तुम्हें लग रहा होगा बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन बच्चों वाला सवाल है। तुम खुद देखो, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या रख दो, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 0 गुणा ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और जब 0 की गुणा तुम किसी भी संख्या में करते हो तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz बराबर हो गया 0 के। माइनस के 3xyz इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz के, क्योंकि 0 प्लस 3xyz बराबर हो जाएगा 3xyz के। हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास और आज का पार्ट और आज की शो और बहुपद की फिल्म तीनों एक साथ खत्म होते हैं। और आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। मजा आया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा पार्ट तुम लोगों को पूरी क्लास में कौन सा लगा, कौन सा टॉपिक तुम्हें सबसे अच्छे समझ में आया है, कौन सा नहीं आया, ये भी जरूर बता देना। क्या चीज क्लास में अच्छी लगी ये भी, क्या चीज बुरी लगी ये भी, सारी चीजों का फीडबैक तुम क्लास के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं देखता रहता हूं, कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। तो जरूर मुझे कमेंट से बताना कि तुम लोगों को और क्या चाहिए बहुपद वाले चैप्टर में से, मैं करा दूंगा, ठीक है। आई होप मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट आज के इस पार्ट के साथ। जिन बच्चों ने ये पार्ट देखा है थैंक यू सो मच। जिन्होंने पिछले 2 पार्ट अभी नहीं देखे हैं जाकर देखो, और इन तीनों पार्टों को अगर तुम कंप्लीट देख लेते हो तो तुम्हारा बहुपद वाला चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा। पेपर में तुम अच्छे नंबर ला सकते हो बहुपद वाले चैप्टर में से, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं सीधा अगली क्लास में तुम्हारे डाउटनेट नीव 9th के चैनल पर। आई होप तुम सबको मुझसे पढ़ के मजा आया होगा। मिलते हैं सीधा अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों, बाय बाय।